मित्रों, इस वीडियो में आप सभी को करवा चौथ के 16 श्रृंगार के बारे में बताने वाले हैं और करवा चौथ व्रत की विधि बताने वाले हैं। तो मित्रों, आप सभी को हमारी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। मित्रों, हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन को करवा चौथ जाना जाता है और रात में चांद को छलनी से अपने पति का चेहरा देखने के बाद स्त्रियां इस व्रत को खोलती हैं। मित्रों, करवा चौथ के व्रत को लेकर शास्त्रों में भी बताया गया है कि इस व्रत को करने से न सिर्फ पति की आयु लंबी होती है, बल्कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, आज हम आपको करवा चौथ व्रत को करने की विधि बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय करवा चौथ माता लिखना ना भूलें। तो मित्रों, आप सभी लोगों का ज्यादा समय नष्ट न करते हुए करवा चौथ की इस पावन कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, अब हम आपको करवा चौथ की विधि बता देते हैं। मित्रों, करवा चौथ के दिन सबसे पहले हम नहा धो लेना चाहिए और पूरे 16 श्रृंगार कर लेना चाहिए। उसके बाद हाथों में मेहंदी लगा लीजिएगा, नए नए चूड़ियां पहन लीजिएगा। फिर आप अपने विवाह का जोड़ा पहन सकते हैं या शादी की चुनरी ओढ़ लें। उसके बाद हमें एक चौकी लगा लेना होगा। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। अब हमें चौकी पर करवा चौथ माता को विराजमान करना होगा। फिर अगर आपके पास करवा चौथ माता का कोई फोटो या कैलेंडर जो भी हो उसे विराजमान करें। उसके बाद करवा चौथ माता को लाल चुनरी ओढ़ा दें और वह चुनरी वही हो जिसे आपने नवरात्रि में लाए हो। हम लाते हैं करवा चौथ माता की फोटो लगा दें और उस फोटो के अंदर गणेश जी का होना आवश्यक है। लेकिन आप चाहें तो गणेश जी का पूजन वहीं पर कर सकते हैं या फिर आप अलग से भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। मित्रों, बहुत से लोग करवा चौथ के व्रत में कलश की स्थापना करते हैं और बहुत से लोग करवा चौथ में कलश की स्थापना नहीं करते हैं। तो अगर आपके यहां कलश स्थापना की जाती है तो आप कलश स्थापना अवश्य कीजिए। फिर पहले चावल से अष्टदल कमल बना लीजिए। उसके बाद आपको एक तांबे या पीतल का कलश लीजिए और उस कलश पर स्वास्तिक बना लीजिए, लेकिन कलश के कंठ पर मोली अवश्य बांधनी चाहिए। फिर कलश को जल से भर लीजिए और कलश में हल्दी, सुपारी, कुछ सिक्के, फूल, चावल कलश के अंदर डाल लीजिए और उस कलश में आम के पत्ते सजा लीजिए। लेकिन अगर आपके पास किसी भी वजह से आम के पत्ते नहीं हो तो आप अशोक के पत्ते से कलश को सजा सकते हैं। फिर उस कलश के ऊपर एक चावल से भरी हुई प्लेट रख दीजिए, यानी कि कोई ढक्कन या छोटी सी कटोरी रख दीजिए। इतना करने के बाद हमारा कलश तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इस कलश को अष्टदल कमल के ऊपर रख दीजिए। लेकिन अगर आप अष्टदल कमल ना बना पाएं तो आप सिर्फ चावल के ऊपर भी कलश को रख सकते हैं। उसके बाद अब कलश के ऊपर एक दीपक रख दीजिए। तो इस तरह से दीप कलश की आप स्थापना कर लीजिए। फिर आप करवा तैयार कर लीजिए, लेकिन करवा मिट्टी का करवा होना चाहिए जिसमें होल या नल की तरह लगा हो। आपको वही वाला करवा लेना है। अब करवे का जो ये होल या छेद है उसको किसी छोटे कपड़े से बंद कर दीजिए। अगर आपके यहां पर कोई लंबी वाली सीख लगाई जाती है तो आप उस सीख भी को लगा सकते हैं। उसके बाद उस करवे को जल से भर दीजिए। फिर उस पर ढक्कन लगा दीजिए और ढक्कन के ऊपर कोई मिठाई रख दीजिए। इसके बाद जो करवा है उसका नल करवा चौथ माता की तरफ करते हुए करवा चौथ माता के कैलेंडर की तरफ रख दीजिए। इसके बाद आप दूसरा करवा ले लीजिए, लेकिन वह दूसरा करवा पार्वती माता के नाम का चीनी मिट्टी का होना चाहिए और किसी किसी के यहां पर दोनों करवे मिट्टी के लिए जाते हैं। तो आपके यहां पर जैसे भी करवे लेते हैं आप भी उस तरह का करवा लीजिए, क्योंकि 2 करवे सभी के यहां लिए जाते हैं। अब आप उस करवे के कंठ पर मोली बांध दीजिए और अपने जो मिट्टी का करवा लिया था उसमें जल से भरा था। इसी तरह से आपको माता पार्वती नाम के करवे को खीर बतासे से भर दीजिए और अगर आप चाहे तो उस करवे को सूखे मेवे से भी भर सकती हैं। तो इस तरह से आप करवा तैयार कर लीजिए और आप इस करवे को भी करवा चौथ माता की तरफ रख दीजिए। लेकिन अगर आप अकेले पूजा कर रही हैं तो आप उस पार्वती माता के नाम के करवे और मिट्टी के करवे इन दोनों को ही आप आपस में फेर दीजिए। अगर आप अकेले हैं तो भी कोई बात नहीं, आप पार्वती माता के साथ करवा फेर लीजिए। अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे तो आप थोड़े से गेहूं या चावल रखकर
गणेश जी को स्थापित कर दीजिए। इसके बाद आप पूजा करना शुरू कर दीजिए। तो आप पूजा में सबसे पहले गेहूं जरूर चढ़ा लीजिए, और अगर आप चाहें तो गेहूं को करवा चौथ माता के नीचे बिखेर सकते हैं, या आप किसी कटोरी में भी रख सकते हैं। फिर आप सभी का शुद्धिकरण कर लीजिए, यानी कि सभी को पानी के छींटों से स्नान करा दीजिए। उसके बाद आप दीपक जला दीजिए। फिर उस कलश के ऊपर आपने जो दीपक रखा था, गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप सिर्फ कलावा समर्पित कर सकते हैं। जो आपने करवे लिए हैं उनके कंठ पर आपने पहले ही कलावा बांध दिया था, और करवा चौथ माता को भी आपने उठा दी थी। अगर आपने चुनरी नहीं उठाई है तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को रोली से तिलक कर दीजिए। तो गणेश जी और करवा चौथ माता को फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को, और जो करवे आपने लिए हैं, आपने कलश लिया है, सभी को आप रोली से तिलक कर दीजिए। फिर अक्षत समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप अपने आप के माथे पर भी तिलक जरूर कर लीजिए। फिर अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार समर्पित कर दीजिए, क्योंकि आप अपने सुहाग या पति के लिए ही ये व्रत किया कर रही हैं, तो आप सुहाग सामग्री जरूर से जरूर समर्पित करें। माता को एक बार स्पर्श करा के फिर आप चौकी पर ही 16 श्रृंगार की सामग्री रख दीजिए। अब आप करवा चौथ माता के भोग समर्पित करें। तो भोग में आपने जो भी पकवान आपने बनाए हैं, आप उसे माता को समर्पित कर सकते हैं, या आप बाजार से मिठाई भी मंगवा कर रख सकते हैं। आप जो भी मिठाई मंगवाए, जो भी पकवान बनाए, करवे पर भी रखें, क्योंकि आपको चंद्रमा को इसी से भोग लगाना है। फिर आप रथुफल समर्पित करें। अगर आपके घर में सिंघाड़ा हो सके तो आप जरूर समर्पित कर दीजिए, लेकिन अगर आपके घर में सिंघाड़ा नहीं है तो आपको उसके अलावा जो भी रथुफल मिल जाए तो आप उस रथुफल को करवा चौथ माता को समर्पित कर सकते हैं। और फिर आप एक लोटा जल करवा चौथ माता को समर्पित कर दीजिए। साथ ही साथ आपको इसी जल से कथा सुननी है, और आपको यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर होगा। बायने के लिए आप एक साड़ी समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए आप एक साड़ी ले सकते हैं, यानी कि आपको करवा चौथ माता के वस्त्र लेने होते हैं। आप इसको बायने के रूप में दे देते हैं। अब इसके ऊपर आपको कुछ श्रृंगार का सामान रखना होता है। आप चाहे तो अलग अलग तरह के सामान ले सकते हैं, यानी आप चाहे तो आप 2 जगह श्रृंगार का सामान ले सकते हैं, और आप चाहें तो जो आपने करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार चढ़ाया था, आप उसी में से कुछ चीजें बायने के रूप में साड़ी के ऊपर भी रख सकते हैं। यानी कि आप कुछ चीजें दान कर दीजिए और कुछ श्रृंगार का सामान करवा चौथ माता के आशीर्वाद के रूप में स्वयं उपयोग कर लीजिए। और आपने जो बायने के रूप में साड़ी निकाली थी, उसके बाद आप उस लोटे के जल को रखकर करवा चौथ माता की कथा सुननी है। जो करवा चौथ माता के व्रत में कथा सुनना अनिवार्य होता है। मित्रों, हमने आपको वही कथा सुना दी है जिसे करवा चौथ माता व्रत में सुननी चाहिए, लेकिन आप चाहे तो चौकी के पास बैठकर कथा सुन सकते हैं, या आप चाहें तो अपनी सखी सहेलियों के साथ भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के लिए आप गेहूं के दाने हाथ में ले लीजिए। अब आप करवा चौथ व्रत कथा की कथा सुनना है। फिर कथा सुनने के बाद आपने जो हाथ में गेहूं के दाने लिए थे, आप इसमें से कुछ दाने जल के लोटे में समर्पित कर दीजिए, और बाकी के जो दाने हैं आप उन्हें अपने पल्लू में बांध लीजिए, क्योंकि आप जब चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तब आपको रात को तो इन्हीं दानों से चंद्रमा को अर्घ्य देना है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप गेहूं के ही दाने लें। इसके लिए आप बाजरा या चावल भी ले सकते हैं, यानी कि आप कोई भी अनाज ले लेना है, और साथ में जिस छलनी से आप चंद्रमा को देखेंगे, आप उस छलनी को भी यहीं पर रख लीजिए। और छलनी नई होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास पिछले साल की छलनी है तो आप उस छलनी का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको आरती करना है, लेकिन आपको कलश का दीपक नहीं उठाना है, बल्कि आप अलग से दीपक जलाकर प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिए। आप चौकी पर करवा चौथ माता की आरती कर सकते हैं, या आप पार्वती माता की आरती कर सकते हैं। और अगर आपको आरती नहीं आती है तो 5 या 7 बार दिए को घड़ी के अनुसार घुमाना भी आरती का ही स्वरूप होता है। तो आप इस तरह से आरती कर सकते हैं। फिर आरती करने के बाद आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करें। अब आपको करवा फेरना है। तो अगर आप अकेले हैं तो आप पार्वती माता के साथ करवा फेर लीजिए। वह जो मिट्टी का करवा आपने सबसे पहले लिया था,
वह आपका है और जो चीनी का करवा पार्वती माता का है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप करवा फेरें, करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए और आपको करवे को फेरते हुए हुए बोलना है कि हे पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे, यानी कि पार्वती माता का जैसे सुहाग अमर है उसी तरह से हमारा भी सुहाग अमर रहे। तो इसी कामना के साथ आपको 7 बार करवे फेर लेना है और 7 बार करवे को फेरने के बाद जहां आपका करवा था वहां पर पार्वती माता का आ जाएगा और जहां पार्वती माता का करवा था वहां पर आपका करवा आ जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक करवा लिया है तो फिर आप क्या करेंगे कि आपको उस करवे को हाथ में लेना है और इस तरह से कहेंगे कि हे पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। आपको 7 बार इस तरह से करवा चौथ माता के कैलेंडर की तरफ दिखाते हुए करवे को फेर लेना है। हर जगह करवा नहीं फेरा जाता है, किसी किसी के यहां पर करवा फेरते हैं लेकिन किसी के यहां पर नहीं फेरते हैं। तो अगर आपके यहां पर करवा नहीं फेरते हैं तो आपके यहां पर जैसा किया जाता हो आप वैसा ही करें। इसके बाद जो पानी का लौटा है आपको उससे सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे। मित्रों, आपको बिल्कुल इसी तरह से पूजा करनी है। उसके बाद आपने जो पानी का करवा भरकर रखा था, मिट्टी का करवा, इससे आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है और इसके ऊपर जो आपने मिठाई रखी थी उसी मिठाई में से आपको चंद्रमा को जिमाएंगे। तो आपको उस मिठाई को यहीं चौकी पर रखा रहने देना है, इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। और साथ ही साथ आपने जो साड़ी रखी थी और जो भोग का सामान रखा था, जो दक्षिणा रखी थी, ये सब आपको अपनी सासू जी को बायने के रूप में देना है। तो जल हाथ में लेकर 2-2 बार भर के और फिर आप उस बायने के रूप में अपनी सासू जी को दे सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपने एक जगह पर श्रृंगार का सामान चढ़ाया है तो आप कुछ श्रृंगार का सामान बायने में निकाल दीजिए और आप कुछ श्रृंगार का सामान स्वयं उपयोग कर लीजिए। लेकिन अगर आपने 2 जगह पर श्रृंगार का सामान चढ़ाया है तो एक जगह का आप ले लीजिए, एक जगह का बायने के रूप में निकाल दीजिए। इस तरह से आप बायना बना दीजिए। आप बायना अपनी सासू जी को दे सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सासू जी नहीं है तो अपनी ननद को या जेठानी को वह श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, या आप इस बयाने को किसी मंदिर में किसी पंडित की पत्नी को भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको करवा चौथ के व्रत में बायना जरूर देना चाहिए। फिर आपको अपनी सासू जी को बायना देकर चरण स्पर्श करके बड़ों का आशीर्वाद लेना है। तो इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी और शाम के समय, रात के समय जब चंद्रमा उगेंगे तो जो मिट्टी का आपने जो करवा लिया है इनसे आपको चंद्रमा का पूजन करना है, फिर पति का पूजन करना है। उसके बाद आपका करवा चौथ व्रत का पूर्ण हो जाएगा। मित्रों, आप सभी लोगों को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और अगर आप सभी लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। लेकिन अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय माता दी लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।